तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी अगले वीडियो में कि आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद, तो इसके लिए आप पेटीएम जैसे ई वॉलेट है, जैसे कि मोबीक्विक है, पेटीएम है, फ्रीचार्ज, चिल्लर जो आईसीआईसीआई का है, और एसबीआई बड़ी जो एसबीआई का है, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए मेरे एक दोस्त है विशाल, जो है टेक्नो गाइड चैनल से, यूट्यूब के चैनल है, वो आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। तो विशाल, आप ये सब ई वॉलेट है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ई वॉलेट है क्या। ई वॉलेट से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि आप मनी दे सकते हो, दूसरे को ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बस टिकट और रेलवे टिकट और मेनी मोर ऑप्शन है आपको। और इसके साथ में आपको ऑफर भी दिया जाएगा। ये था ई वॉलेट। ई वॉलेट में आता क्या है? ई वॉलेट में पेटीएम आता है, मोबीक्विक आता है, फ्रीचार्ज आता है, एसबीआई बड़ी आता है, और 2 दिन पहले एक नया ऐप आया, वो है मोबीक्विक लाइट। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके जो जेब में हाथ डालने की बात है हो गई। तो चलिए आज से छोड़ देता है ये वॉलेट, डाल दीजिए इसे बाहर और यूज करें ई वॉलेट जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जनरली जो लोग होते हैं उसके पास से जो पैसे की बात है वो तो उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ही होते हैं ना। तो इसके थ्रू आप इसमें पेटीएम और मोबीक्विक में कैसे ऐड करेंगे? वो जनरली हमको सब ऐप में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा ऐड मनी का। ऐड मनी से आप अपना वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग से डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, ये कितने सारे ऑप्शन होते हैं, इससे आप ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में। हाँ, तो हम जैसे कि हमारे जनरली इंडियंस को हमें ऐसी आदत होती है कि एक ही रखते हैं 3 फोन और यूज एक ही करते हैं। तो इसी के थ्रू मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो 3 मोबाइल में, मान लो कि एक फोन मेरे पास है और एक मेरे फादर के पास है और एक दूसरे और किसी के पास है, और उन तीनों में एक ही अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन किया और मेरे मदर ने कोई ट्रांजेक्शन किया और मेरे फादर ने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन देता है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं? हाँ, वहाँ एक पासबुक नाम का ऑप्शन आता है, जिसके आप जैसे ही आपका वो बैंक में जाते हो और वो पासबुक आती है, वैसे ही सेम टू सेम आपको ऐप में पासबुक नाम का ऑप्शन आता है। उसमें आपको सभी डिटेल देते हैं, आपने कितना ट्रांजैक्शन किया और कितना मनी डाले दिए दूसरे को, ये पासबुक नाम का ऑप्शन होता है। मतलब कि यहाँ भी फादर ये सर्वोपरि रहेंगे। ओके, तो जैसे कि आप सबने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि पेटीएम वाले या रिक्शा वाले उसके पास ये क्यूआर कोड चिपका के रखते हैं और वहाँ पे आपको स्कैन करने के बाद उसको पे करना पड़ता है। तो ये सब जो है वो सिक्योर है या फिर कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, ये सभी ऐप 100% सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऐप है, सो आपको डरने की बात ही नहीं है। और जैसे कि कोई बंदा आके कहे कि मैंने आपके अकाउंट हैक कर लिया, तो वो गलत है। वो कोई भी आके बोलेगा तो आप मानना नहीं, क्योंकि ये अकाउंट हैक ही नहीं होता है, क्योंकि इसको इतनी सिक्योरिटी है कि उसके ओनर भी आए और बोले कि मुझे ये इसका अकाउंट खोलना है हैकिंग के, फिशिंग के सही, तो नहीं खोल सकता। तो ये था सिक्योरिटी के बारे में। मतलब कि जब तक पुलिस आके ना कहे कि इस बंदे पर पुलिस केस है और मैं इसके अकाउंट के ट्रांजेक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ, तब तक ये अकाउंट आपका पूरी के पूरी तरह से सिक्योर है, ठीक है। और एक और चीज, मान लीजिए कि मेरा फोन चोरी हो गया और किसी और लोग ने ले लिया और मेरा जनरली मैं अपना फोन ओपन ही रखता हूँ, तो उसमें से जो क्यूआर कोड होता है वो अपना खुद का क्यूआर कोड स्कैन करके अगर मेरे में से कोई पैसे उठा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, पहले तो मैं बोलूंगा कि आपको पेटीएम ऐप ओपन करने के लिए पासवर्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना होता है, तो ये तो पहला ऑप्शन था। और इसके अलावा कि आपको साइन इन कर रखा है और आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है, तो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है और ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है उसमें ओटीपी आएगा, उसके बाद ही सभी ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, मतलब कि मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि मोबाइल नंबर पे कम और मेल एड्रेस पे आपका ज्यादातर ही आपका आईडी लॉगिन करें, क्योंकि जनरली अगर कोई फोन चोरी होगा कि उसके साथ जनरली सिम कार्ड तो चोरी होता ही है, अगर कोई 2 या 3 मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहे तो। और ये भी बात है कि अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो आप वहाँ पे सीधे ही जो सिम कार्ड कंपनी है उसके पास से आपका सिम कार्ड वो ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये आपका अकाउंट पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। तो एक और चीज, क्या एक से ज्यादा ये ई वॉलेट है उसको यूज करना फायदा कारक है या फिर इसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, फायदा कारक है, लेकिन आपको आपके दोस्त और उसको नहीं देना चाहिए, आपको फैमिली मेंबर को देना चाहिए जो कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए।
ओके, तो अगर मैं दो से ज्यादा अगर ऐप यूज करूँ या फिर जैसे कि रेड बस है और बुक माई शो है और इसके साथ ये इवोलेट का ट्रांजेक्शन करता हूँ और ये सारी की सारी चीजें एक साथ यूज करता हूँ, ऐसा कुछ होगा कि मुझे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मुझे फायदा मिलेगा किसी को चीज का बुक करने में, जैसे कि वो लोग डिस्काउंट देते हैं उस तरह? ऐप में डिस्काउंट होता है, जैसे कि आप पेटीएम में डालते हो तो अभी ऑफर था मूवी में टिकट में कि 50% ऑफ है, और दूसरे में भी होता है जैसे कि शॉपिंग में होता है 200% ऑफ होता है। इसलिए आपको बेनिफिट तो ज्यादा ही है दूसरे कैश ट्रांजेक्शन के। ये होता है कैशलेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये इतने सारे इसके एडवांटेजेस है, तो आई होप कि आप ये सब चीजें यूज करेंगे। तो थैंक यू विशाल। थैंक यू। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके साथ ही मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो है पेटीएम और मोबीक्विक के यूसेज के बारे में, कि जैसे किस तरह से उसके फीचर्स आप यूज कर सकते हैं और किस तरह से ये आपके लिए इजीली बनेगा कि आप इसे यूज करें। और आई होप कि आप इसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और उसमें सर्च में जाके पेटीएम लिखिए और यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि रिचार्ज वॉलेट पेटीएम, वहाँ पे ओके दीजिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको अपडेट और अनइंस्टॉल का दोनों बटन दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है इसलिए, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी ऐप जो अपडेट हो रही है, जो अभी 2 या 3% हुई है, ठीक है। अपडेट हो जाने के बाद आप अपनी ऐप सीधे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पेटीएम की जो अभी वो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, और ओपन होने के बाद ये ऐप कुछ आपको ऐसे दिखेगी और यहाँ से ये मॉल है और यहाँ से आपकी प्रोफाइल दिखेगी, ये नोटिफिकेशंस और ये होम। आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की फ्लिपकार्ट या किसी और की सेल से आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। यहाँ से सीधे ही पेटीएम के वॉलेट से इसको बाई कर सकते हैं आप। और ये सब यहाँ पे दिखा रही है आपके ऑफर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 50% कैशबैक ऑफर, 20% और या फिर 30 या 60% तक की आपको कैशबैक ऑफर देता है। यहाँ से आप ट्रेन, बस या मूवीज़ की टिकट या कुछ भी बाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ओला के भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे कि मोबाइल प्रीपेड, पोस्टपेड या का उसका रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच बिल, ब्रॉडबैंड, यहाँ से किसी भी बिल को यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ से पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करने का आता है, यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद यहाँ से एक मर्चेंट का नाम दिखाया जाएगा और उसके बाद जो भी अमाउंट पे करनी होगी वो आपको लिखनी होगी और उसके बाद ओटीपी डाल के उसे सेंड करने के बाद सीधा ही वो आपके अकाउंट में से निकल के उसके मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरे एक फीचर भी देता है जिसके थ्रू आप मोबाइल नंबर के थ्रू किसी लोग, कोई भी इंसान को आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाता है आपका खुद का कोड। अगर कोई आपको वो पैसे देना चाहता है या फिर आप खुद ही मर्चेंट हो, आप अपनी दुकान के बाहर ऐसा कोड लगा सकते हैं जिसके थ्रू उसको स्कैन करके वो आपके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। और यहाँ से आप पेमेंट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट की होगी यहाँ पे दिखाई जाएगी। और ये ऐड मनी, यहाँ से आप कोई भी अमाउंट लिखे जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड मनी। उसके बाद ये आपको अलग अलग पेटीएम, एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड ऐसे अलग अलग सुविधा देगा जिसके थ्रू आप इसको उसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पासबुक, यहाँ पे आपका सारे के सारे ट्रांजैक्शन दिखाए जाएंगे और यहाँ पे जो होगा वो आपका बिल दिखा जाएगा। और यहाँ से आप आपके मनी को सीधा बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर बैंक से फिर आपके वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आपने जितने भी पेमेंट की होगी यहाँ पे दिखाए जाएंगे, यहाँ पे कितने रिसीव किए और
और यहाँ पे आपने कितने ऐड किए है वो दिखाएंगे। ये है एक्सेप्ट पेमेंट। अगर कोई किसी ने भी आपको ये पेमेंट दिया हुआ है तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो आपके वॉलेट पे ऐड हो गए। ये की पासबुक और यहाँ होगी डील्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये 50% और 60% तक की आपको ऑफर्स मिलती है। वो सब ये ऑफर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसका पेमेंट आपको पेमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, पेटीएम के थ्रू, जिसके थ्रू आपको ये ऑफ़र मिलेगी। और ये उसकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में दिखाई गई है। तो ये थी इसकी कॉमन और जनरल इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही सेम फीचर्स के साथ एक दूसरे की एप्लीकेशन है मूवी क्विक, और ये मूवी क्विक लाइट जो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही नई अपडेट हुई है। और ऐसे ही एक फ्री चार्ज भी है। ये सभी एप्लीकेशन काम ही सेम ही करती है और सेम रेटेड ही, इसलिए आप इन सब में से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। पर आप अगर ये सारी की सारी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जिसमें भी सबसे ज़्यादा ऑफ़र होगी उसको आप यूज़ करना, जिसके लिए आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देंगे। सो थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आप ये पेटीएम और मोबीक्विक जैसी ये जो एप्लीकेशन है, ये जो पेटीएम और मोबीक्विक को दोनों जनरली सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप इसके फीचर्स को जनरल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आई होप कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे और डाउनलोड करेंगे, और ये जो तड़के में खड़े रहने की बात है एटीएम की लाइन में और बैंक की लाइन में, वो आप बंद करेंगे पैसे उठाने के लिए। तो आई होप कि आप इन सारी एप्लीकेशन को यूज़ करके आपका टाइम को सेव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब और लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। सो थैंक यू।